पैर बनाना खाली ये नहीं है कि निकाल के काट के फेंक जैसे और लोग खुर बना देते छुट्टी खत्म। हाँ, वो उसको खाली पैर बनाना बोल सकते हैं कि पैर बना दिया, क्योंकि हम लोगों को बनाना ही नहीं आता, या हम अपने बाल जैसे नहीं काट सकते, तो हमको ज्ञान नहीं है इसका। तो खाली ये पैर से छील के मालिक के लिए साफ़ कर देना और कम रेती ज़्यादा रेती चिट्टा कॉली बना देना, ये जो चीज़ें देख रहे हैं लोग, ये घोड़े के लिए नहीं है। ये घोड़ा एथलीट है। अच्छा, भागने वाला। सो भागने वाला जानवर है, तो इसकी जो अंदर हड्डियों की बनावट है वो भागने के लिए उसी तरह से जो भगवान है या जिसको कुदरत बोलते हैं, उसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ओके। तो जब इसके पैर नीचे से या कोई चोट की वजह से या ना बनाए जाएं या देरी से बना दिए जाएं या कोई भी वजह हो जाए, पैर इसके बहुत बढ़ जाएं या गलत एंगल में बढ़ जाएं, सो उससे इसकी हड्डियों पे फर्क पड़ता है, फिर ये एथलीट नहीं रहता। अच्छा, भाग नहीं पाता है अगर पैर जैसे खुर बनवाए नहीं तो। साहब मेरी बात सुनाओ। हाँ। कितने हिंदुस्तान में घोड़े हैं जो रोज 40-50 किलोमीटर भागते, चंद लोग शौक से करते होंगे, बाकी सारा घोड़ा है अंदर निकलेगा, बाहर आएगा, घोड़ी लगाएगा, अंदर घुस जाएगा, मेहमान आएगा, घोड़ी देखेगी, अंदर चली जाएगी। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी पैडक होएगी उसके पास। ये जंगलों में रहने वाली चीज़ है, तो इसको ये छोटी चीज़ों में इसको गिनती नहीं कर सकते। इसकी ग्राउंड जो है वो ऊंची नीची ऐसे वैसे है, उसमें खड़ा किया है। कोई सोच रहा है कि राजस्थान से देख के आता है कि रेता अच्छी होती है तो नीचे रेता ही डाल दी जाए। अच्छा अच्छा। तो वो अच्छी भी रहती है और बुरी भी हो जाती है कभी। बुरी ऐसे रहती है कि इसका जो उसका नमी है वो सोख लेती है पैर की। अच्छा पैर अकड़ जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं जिसको बोलते हैं। वो ज़्यादा ऐसे उसमें कोई मॉइस्चर, सारा मॉइस्चर खींच लेता है। इसके अंदर 100% नमी है अंदर, सूम के अंदर। सूम के अंदर तो खून है, सब कुछ है, तो नमी और मॉइस्चर है। सो ये जो इसके अंदर देखने वाली चीज़ें हैं, ये जो आपको सूम के अंदर ये सीधी लाइन एक दिखेंगी आपको। अच्छा अच्छा। एक दिखेंगी ये वाली लाइन है, ऐसी लाइनें दिखेंगी, ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसे सूम बढ़ता जाएगा। अच्छा अच्छा। इधर से अच्छी दिख रही है आपको, इधर से ये वाली लाइन जो अंदर से दिख रही है, ये वाली। सो यहाँ से रेती वेती मार रखा है इन लोगों ने, तो इसलिए दिख नहीं रही। तो एक ये सीधी सीधी ऐसे लाइन जा रही हैं। सो जो ये सीधी जा रही हैं, अगर इसमें देख सकते हैं, ये आपको ये धागे दिख रहे हैं। हाँ, ये निकल रहे जो। हाँ, ये धागे ही इसकी जो निशान है वो उस धागों का ही है। धागों का ही निशान है। इसको ट्यूबलर्स बोलते हैं। ट्यूबलर। अच्छा ओके। ये इसको अंदर से मॉइस्चर लेके जाती है, इसके अंदर से इसका वो फंक्शन है। अच्छा अच्छा। ये सुम की जो सुम है, ये नाखून है, इसकी 3 लेयर्स हैं। तीन। ओके। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? परत है। हाँ। एक बाहर वाली है, एक बीच वाली है, एक अंदर वाली है। ओके। ठीक है ना? तो जो ये बाहर वाली है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा। अगर इस पे ज़्यादा रेती वेती मार के चमकाते हैं तो प्रोटेक्शन लेयर खत्म हो जाती है। तो ज़्यादा यानी कि वो मारनी नहीं चाहिए इस पे? नहीं मारनी चाहिए। तो मारेंगे तो फिर ये घिस जाएगी। अच्छा। और अंदर से जो मॉइस्चर है वो अंदर नहीं रह पाएगा, वो बाहर निकल आएगा। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा रेगबाल भी मार देते हैं कभी कभार। लोग तो बहुत कुछ करते हैं भाई जी। हाँ। लोग तो जिसको देखो, हर कोई अपने जितना उसको ज्ञान है वो अच्छा काम ही करके जाता है। अच्छा अच्छा। क्या कहेंगे? उसका ज्ञान या उसका लेवल ही उतना है। उसका काम करने का तरीका ही उतना है। तो अगर इसके अंदर जो लगा है, अगर वो समझ आएंगे तो ही इसको ठीक कर पाएंगे। अगर मान लो ये सुम टूटा है या घूम गया है या कुछ हो गया है, तो अगर आपको अंदर का ज्ञान नहीं है, अगर इसको मैं वापस लेके जाऊंगा तो क्या होएगा? जहाँ से घूमा है या सीधा करने के चक्कर में यहाँ ये टेढ़ा हो गया, तो अंदर क्या क्या दबाव बढ़ चुके हैं, और मैं क्या करूँगा तो इसके दबाव कम हो जाएंगे। अगर मेरे को अंदर का ज्ञान होगा, कैसे हड्डियाँ एक दूसरे में जुड़ी हैं, कैसे किसने उसको पकड़ रखा है, तो ही कर पाओगे। हाँ, तो ही उसको ठीक कर पाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए आपको जो फेरियर है उसको एनाटॉमी अंदर का नॉलेज होना चाहिए।
जो हमारा स्कूल है हाँ हाँ राजस्थान में खुला था, फ्लाइंग एनिमल फाउंडेशन। ओके। सो वहाँ पे हमको जो कोर्स होता है उसमें भी कोर्स में पहले एनाटॉमी आती है। आपने यानी कि कोर्स करा हुआ है इसका प्रॉपर पूरा है ना? तो उसमें एनाटॉमी आती है। एनाटॉमी होता है कि अंदर का जो हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, लिगामेंट हैं, टेंडेंट हैं, या और कुछ जो सॉफ्ट टिश्यू लगे हुए हैं, और हड्डियों की कैसी बनावट है, एक हड्डी दूसरी हड्डी में जब बैठती है वो कैसे चलती है, ओके। उसको चलने के लिए क्या मिल रहा है दूसरी हड्डी से, सपोर्ट, या उसका जो हेड बैठता है दूसरी हड्डी का तो कैसा ग्रूव होता है या कैसा खांचा होता है। ओके। अगर वो खांचे पे चलेगी तो ठीक चलेगी, अगर उसका पैर टेढ़ा है तो वो कैसे चल पाएगी? ओके। अच्छी तरह नहीं चल पाएगी। फिर इसके ऊपर हड्डी के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर होती है। जब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती किसी तरह से, या पैर टेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, जैसे मान लो कि ये सुम है, ये मुट्ठा मुड़ जाता है, एक जो प्रॉब्लम कह लो, हाँ। मान लो इधर चला गया, आगे पीछे यूं कुछ भी कर गया, या घुटने से घूम गया, या गामची से घूम गया, फैटलॉक से घूम गया, कुछ भी हो गया, तो ये हड्डी जाती है। ये इसको बोलते हैं नी कहते हैं, घुटना कहते हैं लोग, लेकिन मैं घुटना नहीं कहता। अच्छा। ये है इसका रिस्ट। ओके। ये रिस्ट है। ओके। ये घुटना नहीं है। अच्छा। घुटना पीछे रहेगा। अच्छा, घुटना पीछे रहेगा। घुटना हमेशा नीचे रहेगा। अगर हम घोड़ा बन जाएंगे तो हमारा घुटना ये आ गया ना। हाँ। तो ये हमारी पढ़ाई के हिसाब से, बाकी आप वीडियो दिखाओगे कोई लोग बैसेंगे, कुछ भी करेंगे, हमको नहीं तो यार एक चीज बताना, आपने जो पढ़ाई की है वो सही है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का क्या है? छोड़ो, इसमें 7-8 जोड़ हैं इसके घुटने के। अच्छा, घुटने के अंदर हड्डियां हैं छोटी छोटी। ओके। सो उसके नीचे ये लगी है ये कैनन बोन। अच्छा। सो कैनन बोन लगी है, ये इसका फेटलॉक है। फेटलॉक के नीचे ये इसको पेस्टन जॉइंट कहते हैं। ओके। तो इसमें ये पेस्टन जॉइंट यहाँ शुरू होके ये हड्डी खत्म हो जाती है ये वाली। अच्छा। उसके बाद शॉर्ट पेस्टन आता है, दूसरा पेस्टन, वो यहाँ जाके खत्म हो जाता है। ओके। और इसके नीचे फिर सुम की हड्डी रहती है। अच्छा। सुम की हड्डी के नीचे एक और हड्डी रहती है जिसको नेविकुलर बोन बोलते हैं। ओके। सो कई बार आपको लगता होगा कि कोई लोग बोलते हैं कि घोड़ा मेरा सुबह अंदर पैडक से या कमरे बॉक्स से निकाला, अपने उसका कमरा है, रूम है उसके, तो वो लंगड़ा था। अच्छा, लंगड़ा था, और फिर थोड़ी देर बाद गर्म हुआ तो वो ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरे दिन फिर यही होता है। हाँ। और यही करता रहता है, और बाद में चलने के बाद ठीक हो जाता है। हाँ। गर्म होके ठीक होता है। हाँ। सो वो उस हड्डी के अंदर दिक्कत रहती है, नेविकुलर, उसको बोलते हैं नेविकुलर डिजीज। ओके। और इसके पीछे एक और हड्डी रहती है, ये फेटलॉक के पीछे, इसको बोलते हैं सीसा माउंट बोन। ओके। सो वो 2 हड्डियां रहती हैं ऐसे करके हेड बना के, और ये हड्डी और ये हड्डी और ये हड्डियां, कोई भी जोड़ो, कोई भी हो जोड़, इसको एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ ऐसे मान लो, ऐसे है हड्डी, ये और ये हड्डी है, तो इसको तो ऐसे खड़ा नहीं कर सकते, तो गिर जाएगी नीचे। बिल्कुल। सो इसको दोनों को बांधने की कुछ चीज होएगी इसके अंदर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेल्ट्स होती हैं, उसको बोल देते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जाता है सपोर्ट के लिए। ओके। उसकी जो उसका बायो मैकेनिज्म, जैसे वो चलता है अंदर, जो उसके चल रहा है अंदर जो, तो उसको उसी हिसाब से उसकी अटैचमेंट है, उसके रास्ते में नहीं आता। नेचर ने ऐसे बना रखा कि अगर सीधा मुड़ेगा तो उसको साइड में लगा रखा उसने। ओके। उसको रोकने के लिए आगे नहीं लगा रखा कि वो ऐसे ऐसे कैसे जाएगा। बिल्कुल। सो ये लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी, दूसरी को तीसरी पकड़ के रखते, फिर ढांचा तैयार हो जाता है। ओके। ढांचा तैयार हो जाता है। फिर इसको चलने के लिए एक चीज़ चाहिए कि ये ऐसे खड़ा हो गया, ये पाँव आगे कैसे उठाएगा और पीछे कैसे लेके जाएगा। अच्छा। सो उसके लिए भी कुछ फंक्शन लगा होना चाहिए इसके अंदर, तो वो लगा हुआ है। सो उसको बोलते हैं टेंडेंट। तो टेंडेंट क्या है? ये मसल है इसका। यहाँ से आके ये मसल खत्म हो जाता है घुटने से नीचे। घुटने से नीचे मसल नहीं रहता है इसका। ओके। सो ये बेल्ट जा रही है। अच्छा। ये बेल्ट जा रही है, ये मसल है ऊपर, ये मसल आ गया। मसल से ये ब्रांच शुरू हो गई इसकी, ये जा रही है, आपको धड़कती दिखेगी। अच्छा, ये जो हिल रही आप हिला रहे हो ना, ये एक है। ये दूसरी है आगे से, ठीक है। अच्छा। ऐसे इसके ये पीछे है, इसके ये वाली जो आ रही है लाइन दिख रही है ऐसे, ये पीछे से जाके ये जा रही है। अच्छा। ये और जो आगे वाली आ रही थी, ये घूम के ये देखो ये चल रही है।
चल रही ना ये। हाँ हाँ हिल रही है जी। तो ये सारी जाके इसकी अलग अलग अटैचमेंट है, यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन हो रखा होगा सबों का। तो तभी वो जब इसको श्रिंक करता है मसल को तो पैर उठाता है आगे रखता है, जो पीछे को श्रिंक करता है जैसे बाइसेप ट्राइसेप लगाते हैं हम लोग, तो ये पैर पीछे को ले जाता है और आगे को लेके जाता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें इसकी ठीक रहेंगी तभी काम कर पाएंगी जब ये नीचे से बैलेंस में होगा। बैलेंस में होगा। और बैलेंस में भी होने का ये है कि इसको शुरू से इसकी केयर हुई। अभी ये 10 साल का हो गया तब उसको जाके ठीक करना चाहो तो मैं भी नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं ठीक पर होगा ही कैसे? कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी सेटिंग और उसकी बनावट ऐसी हो चुकी है। तो बस आपके हिसाब से कितने टाइम में ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए इंसान को, यानी कि इसको जैसे ये पैदा होता है जब उसके 4 दिन के अंदर फैरियर को बुला लेना चाहिए। अच्छा 4 दिन के अंदर पैदा होते ही 4 दिन के कहते हैं कि 3 दिन 72 घंटे 3 दिन बन जाते हैं। सो तब तक ये अपना जो भी पैदा होता है उसमें लचक रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ के पेट के अंदर है उससे लचक बहुत रहती है। सो कई बार वो अपनी वो पैरों की स्थिति को नॉर्मल नहीं ले पाता, नॉर्मल नहीं कर पाता, तो उसको कोई मदद चाहिए होती है। अच्छा। और अगर आप उसको 4 दिन में पकड़ लेंगे आगे तो आप उसकी मदद करेंगे तो उसका जो ठीक होने का रफ्तार है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, दिनों में, हफ्तों में, एक 7 दिन 4 दिन 8 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके। तो अगर उसको नहीं करेंगे तो वो बिगड़ता ही चला जाएगा। अच्छा। सो इसकी पहली केयर 3-4 दिन के बाद होती है। वो उसका मतलब ये नहीं कि हम आके उसको रेती मारेंगे, उसके कोई और पुट्ठा सीधा काम करेंगे, कुछ नहीं करना। नहीं, उसको देखना है कि ये नॉर्मल ठीक हो रहा है या रेती उठा लेना है, नॉर्मल जा रहा है अपनी कंफर्मेशन में या एबनॉर्मल है, या इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। सो जब उसको कोई ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाती है। उसको अलग अलग तरह से उसमें कोई नाल, लोहे की नाल नहीं होती, नाल में बोल रहा हूँ, नाल कहने का शू मैं बोलता हूँ। अच्छा। सो वो लक्कड़ का भी हो सकता है, लाइट चाहिए हमको, बच्चा है सो एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो अलग अलग जगह पे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो सामान नहीं मिलता इनके काम करने वाली चीज़ें, बाहर तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत बनाते हैं लोग और बिकता और लगता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर होगा भी तो मान लो कोई एक बॉम्बे दिल्ली होगा तो वहाँ से हर कोई लेके नहीं आ सकता है। वो बैठा है 500-1000 किलोमीटर दूर, वो बेचारा कहाँ से लेके आएगा? कॉस्ट होती है, पैसा लगता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो फिर उसको लगाने के लिए उसमें कील तो लगा नहीं पाएंगे। जब कील नहीं लगा पाएंगे, तो उसको लगाना तो है ही ना। तो उसके लिए ग्लू आती हैं, गोंद बोलते हैं हिंदी में, ग्लू। तो उससे उसको ऐसे चिपका दिया जाता है साथ में। ओके। तो वो उसको जो कीलों से उसको नुकसान पहुंचने वाला है, छोटे बच्चे में तो 3-4-5 दिन में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें तो ऐसी सोच ही नहीं सकते बात। हम तो नेलिंग जो है उसको 2.5-3 साल के बाद 2.5 साल के कम से 3 साल के बाद लोग मतलब वो सोच लेते हैं कि कुछ थॉरोब्रेड में चलता है। अच्छा। थॉरो में वो 2.5 साल पे ऐसे उसकी एज होती है, उसको ट्रैक पे चढ़ाना होता है, उन लोग लगा देते हैं। उसके पहले उसको प्रैक्टिस करनी, तो वो कर लेते हैं वो, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है थॉरोब्रेड की ऐसे। ओके। जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो उसको रिटायर कर देते हैं। 10,000-2,000 में घोड़ा मिल जाता है, बेच देते हैं। और 5-6 साल का उसको रिटायर भी कर देते हैं। तो उसकी खाली खेलने की और वहाँ परफॉर्मेंस करने की 5-6 साल उम्र है। अच्छा। कोई अच्छा होगा तो, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता कि 7 साल भी दौड़ता होगा कोई, या 4 साल भी दौड़ता होगा। तो 4 साल में उसके पास 10 बार मौका है भागने का, या 20 बार गेम्स, या तो उतने आएंगे ना कि रोज तो भागेगा ही भागेगा। लेकिन उसको जो जिसके लिए वो बना है, जीतने के लिए या रेस में भागने के लिए, वो तो उसको रोज तो नहीं होगी, हफ्ते बाद या महीने बाद तो उसको कुछ चांस ही है। अगर उसमें वो कुछ मिस कर जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं निकल पाएगी ना उसको। अगर उसको खेलने के लिए मौका ही 3 बार मिला तो वो क्या कर पाएगा? अगर उसको 10 बार मिला तो वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा। बिल्कुल। तो उन लोगों का वो टारगेट रहता है, उस हिसाब से उसको कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता, उसके बाद वो रिटायर भी हो जाता है। अच्छा। 5-6 साल। हम ये लोग घोड़े तो बोलते हैं, कोई बोलता है हमारे पास तो 25 साल का घोड़ा है, 30 साल। तो ये घोड़े लंबे चलने वाले हैं। वो लंबे नहीं चलते इतना, उसको रिटायर कर दे, उसके बाद उसका क्या होता है मेरे को नहीं पता, क्या नहीं होता, कौन ले जाता है, क्या करता है उसका। तो
उसको जो उसका ये हमारे पास खड़े रहेंगे जब तक ये अंतिम सांस नहीं लेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें इसको बच्चे से केयर करते नहीं है, जब बड़े हो जाते हैं तो ये टांग घूम गई। और ज़्यादातर घोड़े, ये बात बहुत बुरी लगेगी बहुत लोगों को कि हमको ज्ञान, कोई भी चीज़ हम बिना ज्ञान के ले आते हैं। अच्छा, हमारे पास पैसा हुआ, हमको गिफ्ट मिल गया, या किस्मत से मिल गया, या हमारे घर में ही पैदा हो गया। बिल्कुल। हाँ, सो उसको रख लेते हैं, लेकिन उसको ऊपर से तो सारा कुछ ज्ञान ले लेंगे कि भाई तू क्या डालता है, कैसे रखना चाहिए, सैडल कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, मेरे जैसा फैरियर कोई ढूंढ लेंगे, जैसे कोई उबलाल हो या कोई अच्छा फैरियर, बुरा फैरियर, कोई भी उसको वो कर लेंगे, लेकिन उसको खुद का ज्ञान नहीं है। सो इसके अंदर जो इसकी अगर पैर नहीं है तो घोड़ा नहीं है। फिर तो क्या मतलब उसका? इसको बोला गया एथलीट। सो लोग इसको बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं ज़्यादा क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, परफॉर्मेंस निकल नहीं रही इसकी, कोई गेम्स नहीं हो रही इसके लिए। कुछ लोग अपने शौक के लिए चलाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, लॉन्ग राइड में भी लेके जाते हैं। वो कुछ लोग हैं ना, हर कोई नहीं करता, हर कोई थोड़ी करता है। आजकल तो घोड़ा क्या ब्रीडिंग के काम आ रहा है, बस अंदर घुस जाता है, ब्यूटी कंपटीशन में जाता है, रिंग वगैरह होती है। इस साल तो वो भी नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं नहीं जा पाएगा। तो उसी वजह से इसकी मतलब जब इसकी कुछ निकलती नहीं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है सोच विचार। तो जैसे कि आप अभी कहाँ पे सूम बनाते हो, जैसे कहाँ कौन से राज्य में जाते हो? मैं कहो तो कहीं भी नहीं जाता। अच्छा। तो कहो तो कहीं भी चला जाता। कहीं पे भी चले जाते हो? ओके। तो ये पक्का नहीं है मेरा कि मैं इस फार्म में काम करूँगा, इसमें करूँगा, या ये मेरे पक्के 4 घोड़े हैं, ये घोड़ा है। यानी कहीं पे भी चले जाता हो, आपका जहाँ मन करता है? मेरा दिल करेगा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा। बंदा भी अच्छा होना चाहिए आगे से। अच्छा। तब भी जाएंगे। अगर कोई घोड़ा तकलीफ में है तो फिर मैं चला भी जाता हूँ कोई चक्कर में। अच्छा, यानी पैरों से संबंधित जो भी तकलीफ होती है आप सबों का कर लेते हैं? सबों का ऐसे, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो सब कुछ कर लूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो आप जो मेरे को दिखता है वो मैं कर लेता हूँ। ओके। जी, बाकी कोई मेरे पास ऐसी डिग्री नहीं कि मैं दवाई दारू या इसको कोई टीकाकरण कर लूँ, वो मेरे पास पावर नहीं है। यानी जितना आपको नॉलेज है उतना तो आप कर ही देते हो, यानी कि है ना? जो पैरों के लिए कुछ इसका है मैं उसको कर देता हूँ। तो बाकी तो डॉक्टर का भी काम होता है ना कि वो कौन सी दवाई लिख के देगा, ये बीमारी हो गई या ये गल गया, फट गया, कुछ हो गया, तो वो तो मैं आप वो कहाँ कर पाओगे? मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे कहने को ऐसे मतलब वो नीम हकीम खतरा जान वाला काम कर दूं, क्योंकि इतनी देर होगी, वो पता है कि डॉक्टर यहाँ नाड़ी लगाता है, ये करता है, वो करता है, ये टीका लगा रहा है, वो कर रहा है, उसका फोटो खींच लूँ, रख लूँ और ज्ञान चोदने लग लूँ, वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही। मेरे को पता है कि क्या कर रहा है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ना मेरे पास उसका कोई है। तो सर जैसे कि आप कहीं जाते हो तो उसका, जैसे कि कोई बुलाता है तो उसका क्या चार्ज वगैरह है, जैसे कि अगर कोई बुलाना ये भी बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। तो सवाल तो मुश्किल है, पर सर बहुत सारे लोग हैं। देखो अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको भी पता है कि अच्छे यानी कि फैरियर हर जगह नहीं मिलते हैं। लोगों को ज़रूरत है, पर बहुत सारी टाइम ज़रूरत भी होती है पर नहीं मिल पाते, मजबूरी में उनको फिर पास वाला ही पकड़ के बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पूछा अगर कोई बंदा बुलाना चाहे, क्योंकि वीडियो देख के आपकी जानकारी मेरे को पता है कि सारे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जितनी बारीकी से आपने समझाया, इतनी बारीकी से अभी तक मैंने जो इंटरव्यू लिए उन्होंने लोगों ने भी नहीं समझाया। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है मेरे लिए पैसों के मामले में। अच्छा। मैं इसका कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत पैसे लेता है, इसको तो बुला ही नहीं सकते। वो हवा चल जाती है आगे आगे। अच्छा। तो वो ऐसे ही सोच लेता है कि अगर उसको बुलाएंगे तो पता नहीं क्या ले जाएगा आके, पहाड़ तोड़ के ले जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं बंदा देखता हूँ, अगर बेचारा उसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या मैं पैसे के लिए काम करूँगा? मैं तो शौक के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं पैसे के लिए करूँगा फिर तो मैं अमीर पार्टियाँ देख के उसके पास चला जाऊँगा फार्म पकड़ के। तो वैसे सर इसके जैसे कि पैर का आप फैरियर का काम ना करें, इसके अलावा यानी कि कैसे फैमिली रहती है और क्या काम है अपना, यानी कुछ बताना चाहोगे? काम थोड़ा सा ज़मीन है, बिल्कुल थोड़ा नाम आता, लेकिन भोजन पूरा कर देती है। अच्छा। ठीक है। बाकी फैमिली बाहर है मेरी, तो मैं खुद भी अपना कुछ ऐसे छोटा मोटा धंधा कर लेता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी का हो गया। अभी तो प्रॉपर्टी का कम चल रहा है, लेकिन कर लेते थे बीच में, बस यही मतलब ऐसा है। तो सर पंजाब में अपना रहने का यानी कि जो है वो कहाँ पे है?
रहने का पक्का डेरा पक्का डेरा पक्का डेरा मेरा घर है, लेकिन वहाँ कम ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी वो डेरा बाहर खड़ा है, उसमें गाड़ी में अच्छा वो गाड़ी में ही सारा डेरा रहता है अपना, यानी कि है। ओके, यानी कि अगर सर कोई भी बंदा यानी कि आपसे कांटेक्ट करे और आपको वो चीज़ों के बारे में बताए तो उस हिसाब से आप उसको रेट का डिस्कस कर लेंगे, अगर कैमरे पे नहीं बताना चाह रहे हैं तो। नहीं, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कैमरे वैमरे की, मेरे को इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या क्या नहीं, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है वास्तव में सर। मेरी बात सुनो भाई, अब ये एक सिंपल घोड़ा है, नॉर्मल घोड़ा है, उस पे तू मेरे को बुला रहा है भाई, तो मैं उसको 2 रेती लगाऊंगा, जो चीज उसकी काटने वाली काटूंगा, जो रखने वाली रख लूंगा और उस पे एक शू चिपका दूंगा। ठीक है, यही करूंगा ना। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो उसमें मैं उससे 5,000 थोड़ी मांग लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अगर एक घोड़ा है वो बहुत बदतर हालत में है, बदतर हालत में है और उस पे बहुत ज्यादा मटेरियल लगेगा, और मटेरियल वो बाहर का है सारा, शू उसका बना के लगाना पड़ेगा हाथ से, सब कुछ बाहर से ही आएगा, कुछ बाहर से आएगा, कुछ हम कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक शू मान लो, एक लेदर पैड्स लगते हैं नीचे, मान लो इसके जब सोल इसका कोई तकलीफ में चला जाता है तो उसके नीचे एक पैड लगा दिया था, लेदर पैड। ओके, अगर वो लेदर पैड नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर से मिलती हैं लेदर पैड, और वो शू के नीचे लगा के उसको लगा दिया ताकि नीचे धक्का वक्का कम पड़े, या जो भी इसका काम है फंक्शन। ओके, वो मैं बाहर गया तो वो $60 $70 का 2 पीस मिल रहा है वहाँ पे मेरे को। अच्छा, बाहर से ओके, तो $70 का मिल रहा है। अगर मैं वो लेके आता हूँ और वो लगाता हूँ तो $70 मतलब 60 रुपए के मोटा मोटा हिसाब लगा के चलो, तो 4200 तक खाली वो चमड़ा लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने कुछ किया हुआ है कि अभी जो हमारे वहाँ पे एक बूटा मंडी है, वहाँ पे लेदर मार्केट है, वहाँ से मैं जो वेस्ट लेदर निकलता है, जो जूते वूते बनाते पंजाबी होती है, उसके नीचे जो सोल लगता है, वो लेदर उसके साथ काफ़ी मिलता है। अच्छा अच्छा, उसकी मजबूती जो चाहिए हमको वो मिलती है। और मैंने वो 1000 रुपये में इतना बड़ा ले लिया, उसका मेरे को 50 रुपये भी नहीं खर्चा पड़ता। अच्छा अच्छा, सो मैं कॉस्ट नीचे करना चाहता हूँ, क्योंकि हम गरीब मुल्क में हैं। वो मुल्क में नहीं कि हमको 5,000 का वो लगा दो, 4,000 का ये लगा दो, दे देगा। सो हमको काम लेना है कि काम हमारा निकलता किस चीज़ से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कई बार तो हम 1000 रुपये वाली चीज़ को 10 रुपये में भी बना लेते हैं, तो कई बार वो लगानी पड़ती है। तो फिर वो कॉस्ट कैसे मैं सेट कर दूं कि मेरे को कोई बुलाएगा घोड़े पे और मैं उसको जाके वो उसी टाइम पे देखा जाएगा, यानी क्या है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है कि उस टाइम देखा जाए, बता दिया भाई ये चीज़ लगेगी। तो ये घोड़े में क्या दिक्कत है वो तो आप देख के बारीकी से चेक करोगे तभी पता लगता है। ऐसे चला के उसको, ये घोड़े पे तो हम सीधा काम करें, क्योंकि मैं इस पे पहले काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है इसकी क्या दिक्कत है थोड़ी बहुत, या कोई भी है। तो नहीं तो इसको नॉर्मली चला के देखना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है, कहाँ से पाँव रख रहा है, क्या इसकी दिक्कत है, वो पकड़ेंगे, उसके बाद ही काम कर पाएंगे। ऐसे थोड़े आके पैर उठाएंगे छील के तो चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब तक उसकी पकड़ जो तकलीफ है वो नहीं समझ लगेगी तो पैर कैसे बनेगा। तो सर आप अपना नंबर बताना चाहेंगे क्या? नहीं, मैं नंबर नहीं दूंगा। नंबर नहीं देना चाहोगे? मेरे पास फ़ोन सुनने का टाइम नहीं। तो सर इतनी आपने जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी वही बहुत है। बिल्कुल।